मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हज़रत मौलाना वसीम अल क़ादरी साहिब, इनके तमाम रुफ़क़ा और इनकी इस अज़ीमुश्शान महफ़िल के तमाम सामाईन व हाज़रीन के तकरीबन 36 माह से तसलसल के साथ मुनअक़िद होने वाली ये महफ़िल 11वीं शरीफ बड़ी आबोताब के साथ, बड़ी शान व शौकत के साथ महाना सजाई जाती है। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है आज की महफ़िल पाक भी। मालिक करीम इसको दवामो इस्तेहकाम अता फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इस अज़ीमुश्शान महफ़िल 11वीं के सदक़े से जो दीन का पैगाम आम हो रहा है, जो अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से अज़ीमुश्शान इस्लाहे अक़ाइद व आमाल की बात यहाँ की जाती है, मेरा मालिक करीम इन सारी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप समझेंगे कि मिलाद शरीफ का महीना है तो मौजू मिलाद का होना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो महाना 11वीं शरीफ होती है, इसमें रिवायती मौज़ूआत से हटकर भी बड़ा कुछ सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद मनाते हैं। आज की महफिल भी मिलाद ही की एक कड़ी है। सुनते हैं पूरे 12 दिन आप जो है ना वो सुबह फजर में मुख्तलिफ मौज़ूआत सुन रहे हैं। तो वसीम साहब ने जो आज मुझे मौजू दिया है वो है इल्म और उलमा की शान। इल्म और उलमा की शान। ये मौजू भी ऐसा नहीं है जिस पर कोई नारे वारे लगेंगे, ना ही इसमें कोई अशार आएंगे, ना तरन्नुम आएगा। वैसे भी मैं अशार और तरन्नुम दोनों से ही महरूम हूँ। सादा सादा गुफ्तगू होगी हमारी, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया लोगो, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो इल्म वालों से पूछो। अगर तुम्हें किसी बात का मालूम नहीं तो इल्म वालों से पूछो। इस आयत करीमा पर जब हम गौर करते हैं ना, तो गोया एक बात हमें मिलती है कि मेरा मालिक खुद हमें उलमा के पीछे चलाना चाहता है। मेरा मालिक खुद हमें उलमा के पीछे चलाना चाहता है कि जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं, अहले इल्म से वो बात पूछो। फिर इल्म वालों का मकाम कुरान करीम ही एक और मकाम पे फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब जरा इनसे पूछिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? ये सवाल आपसे भी कुरान कर रहा है। जवाब दीजिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? बोलिए, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। एक और मकाम पे मेरा मालिक फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। फरमाया अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दर्जे तुम में से बुलंद फरमाए और इल्म वालों के दर्जों को बुलंद फरमाया। ईमान वालों के दर्जे बुलंद हैं और ईमान वालों में से किन के बुलंद हैं? बोलिए, इल्म वालों के। तमाम इंसानों में से अफजल होते हैं ईमान वाले, और ईमान वालों में से अफजल कौन होते हैं? इल्म वाले। जी हाँ, एक और आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब से फरमाता है, महबूब मेरी बारगाह से यूं दुआ मांगिए, क्या? कुर रब्बी जिदनी इल्मा। आप दुआ मांगते हैं और इस दुआ मांगने का भी हुक्म दिया जा रहा है
ए महबूब ये दुआ मांगो, कौन सी? मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा। यहां पर ना अल्लामा राजी ने तफसीर कबीर के अंदर एक बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है। वो फरमाते हैं जितनी भी सिफतें अल्लाह ने प्यारे हबीब को अता फरमाई, जितनी भी शानें अता फरमाई, किसी शान और सिफत के बारे में ये नहीं कहा कि इसका इजाफा मांगिए, क्योंकि वो सिफतें वो शानें अपने महबूब को दी ही इतनी हैं कि इजाफे के लिए इरशाद नहीं फरमाया। वाहिद इल्म है जो वाफर से वाफर दिया है। पूरी उम्मत का इल्म इकट्ठा किया जाए तो मुस्तफा के मुकाबले में वो कतरे की हैसियत भी नहीं रखता। दिया भी इतना है, फिर भी फरमाता है महबूब मेरी बारगाह से इल्म का इजाफा मांगिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि आखिर इल्म कितनी कीमती मता है कि जिसका इजाफा अपनी बारगाह से मांगने का रब अपने महबूब को हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि महबूब मेरी बारगाह से इल्म का इजाफा मांगिए। हालांकि वो बगैर मांगे भी सब कुछ दे रहा है, मगर फिर भी वो फरमाता है महबूब इस चीज का इजाफा मांगिए। बताना ये मकसूद है कि इल्म अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफत है कि जो अपने प्यारे हबीब को बदरजाए अतम अता भी फरमाता है, फिर भी ज्यादा मांगने का हुक्म इरशाद फरमाता है। मेरी बारगाह से और मांगिए। जी हाँ, अब अहादीस मुबारका की तरफ आ जाइए कि इल्म दीन के फजाइल किस कदर हैं। बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का आलिम बना देता है। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है मेरा रब उसे दुनिया नहीं देता, मेरा रब उसे दौलत नहीं देता, मेरा रब उसे शोहरत नहीं देता, मेरा रब उसे दीन का आलिम बना देता है। मालूम हुआ दीन का आलिम होना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी रिजा मिलने का सबब है। उसकी रिजा मिलने का सबब है कि वो जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है वो उसे दीन का आलिम बना देता है। जी हाँ, आलिम दीन के लिए क्या कुछ फजाइल हैं। और हदीस पाक सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रश्क के काबिल सिर्फ दो ही बंदे हैं। रश्क के काबिल सिर्फ, रश्क होता क्या है शायद हर किसी को समझ ना आए। रश्क होता है किसी नेमत वाले को देखकर दिल में जो तमन्ना पैदा होती है ना, काश एडी सोहनी स्विक गड्डी मेरे को भी होंदी, है ना। नेमत वाले को देखकर दिल में जो तमन्ना पैदा होती है कि ये चीज मेरे पास भी होती, इसे क्या कहा जाता है? रश्क। यहां एक बात की वजाहत कर दूं, अगर इस रश्क के साथ साथ एक खता भी आ जाए ना तो फिर ये रश्क नहीं रहता, फिर ये हसद हो जाता है। और वो खता क्या है कि किसी नेमत वाले को देखकर जलना, ये दिल में ख्याल आना कि इसके पास ये नेमत क्यों है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी। ये रश्क नहीं है, ये क्या है? हसद है। और हसद गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा हसद नेकियों को यूं खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को जला के राख कर देती है। हसद नहीं करना चाहिए। गोया हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है। मुझे नई गाड़ी मिली, किसी और के पास है। मेरे पास घर नहीं है, किसी और के पास है। मेरा कारोबार नहीं है, किसी और का है। तो इसका मतलब है कि ये सब तकसीम किसकी है? अल्लाह की। किसने अता फरमाया? मुझे नहीं दिया किसने? बोलिए ना। और उसको दिया किसने? वो हकीम है, वो बेहतर जानता है किसके लिए क्या बेहतर है। मैं नाकिस हूं, मेरी अक्ल नाकिस है, मैं नहीं समझ सकता और मैं अपनी समझ के एतबार से सोच रहा हूं। मेरा मालिक अपनी हिकमतों के एतबार से तकसीम फरमाता है। उसने जो बेहतर जाना उसे वो अता फरमा दिया। लिहाजा किसी पर हसद नहीं करते,
हाँ रश्क कर सकते हैं। और वो भी हदीस पाक में फरमाया गया, काबिल रश्क सिर्फ 2 लोग हैं जिन पे रश्क किया जाए। वो कितने लोग हैं? ऊंची तो बोलिए। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला जिसे इल्म और हिकमत अता फरमाए और वो उस इल्म से लोगों को सैराब करे, उस इल्म से लोगों को सैराब करे, दूसरों को सिखाए, बताए, आगे बढ़ाए, शागिर्द बनाए, खुतबे में जो है ना वो वाज करे, वैसे वाज करे, लोगों को बताए। वो बंदा काबिल रश्क है, उसे देख कर रश्क किया करो। काश मेरे पास भी यूं कुरान और हदीस का इल्म होता तो मैं भी अल्लामा वसीम की तरह एक एकेडमी बनाकर लोगों की इस्लाह करता। ये है काबिल रश्क। दूसरा बंदा काबिल रश्क है वो जिसे अल्लाह ने माल अता फरमाया और वो उस माल को रब की रिजा में खर्च करता है। माल वाला नहीं, माल को राह खुदा में खर्च करने वाला। माल वाले तो बहुत हैं, माल वाले नहीं काबिल रश्क होते। काबिल रश्क वो होते हैं जो माल मिलने के बाद उसे अल्लाह की राह में खर्च करे। माल वाला तो फिरौन भी था, माल वाला तो कारून भी था, मगर एक माल वाला वो भी था जो मुस्तफ़ा की बारगाह में माल देता है। हुजूर उलट पुलट करके देखते हैं, साथ कहते हैं मा अलल उस्मानी मा अमिला बादा हाजा, मा अलल उस्मानी मा अमिला बादा हाजा। आज के बाद मेरा उस्मान जो चाहे करे, अल्लाह ने इसके मुकद्दर में जन्नत फरमा दी है। ये भी माल वाले थे। दुआ मांगा करो अल्लाह तबारक व तआला हलाल रिज़्क अता फरमाए, साथ में अपनी राह में खर्च करने के लिए उस्मान गनी जैसा दिल भी अता फरमाए। माल पर सांप बन के तो बहुत सारे बैठ जाते हैं, उस माल की कोई फजीलत नहीं। माल वही फजीलत वाला है जो राह खुदा में खर्च किया जाए। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जो अर्ज कर रहा था इल्म दीन के फजाइल, जी हाँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उलमा की स्याही और शहीदों का खून कल कयामत वाले दिन एक ही हिसाब में तोला जाएगा। नहीं समझे आप बात? शहीद का खून कौन? जिसने जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। जब पेश किया मेरे मालिक के हुजूर वो शहीद आया, इरशाद हुआ मांग क्या मांगता है? शहीद अर्ज करेगा मौला तेरी राह में कटने में जो लुत्फ आया, एक बार फिर जिंदगी दे, दोबारा शहीद होना चाहता हूं, दोबारा शहीद होना चाहता हूं। ये है शहीद, ये है उस शहीद का रुतबा। और इधर से आलिम जिसने स्याही के जरिए किताबें लिखी, दीन का काम फैलाया, तो वो जो किताबें लिखने में स्याही इस्तेमाल हुई ना, वो आलिम के हाथ से कलम से लिखे जाने वाली स्याही भी इतनी कीमती है, इतनी उम्दा है, इतनी आला मकाम रखती है कि शहीद का खून और आलिम की स्याही बराबर तोली जाएगी, बराबर तोली जाएगी। एक और हदीस पाक सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल कयामत का दिन होगा, आबिदों से फरमाया जाएगा जन्नत चले जाओ, मगर उलमा से फरमाया जाएगा तुम रुक जाओ। इन लोगों को देखो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, अगर इनमें से किसी ने दुनिया में आपके साथ कोई नेकी की थी तो आज उसकी भी शिफात करो, तुम शिफात करके उसे भी साथ जन्नत में ले जाओ, उसे भी अपने साथ जन्नत में ले जाओ। लेकिन एक बात जरूर अर्ज करूंगा, 2 बातों को परखा करो। नंबर 1, आलिम है, अकीदा ठीक है कि नहीं? तवज्जो है, अकीदा ठीक है कि नहीं? और अकीदा कौन सा होना चाहिए? मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में। मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में, बकीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। और सुन्नी कौन होता है? सुन्नी होने के दावे तो बहुत सारे करेंगे, सुन्नी कौन होता है? मेरे शायख तरीकत ने पहचान भी कराई। आप फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, सुहाबा का गदा हूं, अहले बैत का खादिम। उसकी ये पहचान है, सुहाबा का गदा हूं, अहले बैत का
खादिम, ये सब है आपकी नजरे इनायत या रसूल अल्लाह। जो माज अल्लाह इमाम हुसैन को बागी और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और सुहाबा में से किसी सुहाबी पर उंगली उठाए उससे भी हमारा कोई ताल्लुक, बोलिए ताल्लुक नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे को कैसे अपने से दूर करना है। आप फरमाते हैं दूध में जिस तरह गिर जाए मक्खी, दूध में गिर जाए मक्खी और उस मक्खी को दूध से हटा देते हो, यूं ही इसे भी अपने से दूर कर दो कि ऐसे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्यों कि हमारे लिए हर ताल्लुक की बुनियाद है निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की निस्बत। हुजूर की निस्बत का जो एहतराम ना करे वो खुद भी काबिल एहतराम नहीं। जो हुजूर की निस्बत का एहतराम ना करे वो काबिल एहतराम नहीं है। काबिल एहतराम वही है जो हुजूर की निस्बत का क्या करे, एहतराम करे। मैं अर्ज कर रहा था आलिम की फजीलत, इल्म की फजीलत। हजरत सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बैठे थे, किसी ने आकर पूछा, अर्ज की या हजरत ये तो फरमाइए इल्म अफजल है या माल। क्या सवाल किया, बोलिए जरा ऊंची, क्या पूछा। आपने फरमाया इल्म। कहने लगा दलील। आपने फरमाया माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है, इल्म तेरी हिफाजत करता है। उसने फिर पूछा हजरत कोई और दलील। फरमाया माल हामान फिरौन की वरासत है, जबकि इल्म अंबिया की वरासत है। उसने फिर पूछा कोई और दलील। फरमाया माल खर्च करने से कम होता है, इल्म खर्च करने से कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। उसने कहा कोई और दलील। फरमाया माल को कुछ देर रखोगे पुराना हो जाएगा, बोसीदा हो जाएगा, कागज की सूरत में हुआ तो वैसे ही गल जाएगा, लेकिन इल्म जूं जूं पुराना होता जाता है इल्म की शान बढ़ती चली जाती है। हर दुनिया में, तवज्जो मेरी तरफ, पूरी दुनिया में हर फन जानने वाला, हर महकमे का बंदा 60 साल को पहुंचता है तो रिटायर्ड हो जाता है। कह दिया जाता है अब इसके आज़ा काम नहीं करते, अब इसका दिमाग ठीक से नहीं चलता, अब इसकी वो पावर खत्म हो गई है, अब ये काम करने के काबिल नहीं रहा। लेकिन वाहिद आलिम है, ये जितना बूढ़ा हो जाता है उतनी शान बढ़ती चली जाती है, जितना बूढ़ा होता चाहता है। एक वाकया अभी अभी मेरे जहन में आया कि इल्म दीन से जो बंदा वबस्ता हो जाए, कुरान पाक से जो बंदा वबस्ता हो जाए, कुरान करीम से जो अपनी निस्बत जोड़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे किस कदर बुलंदियां अता फरमाता है। गोया इस आयत करीमा की मैं तफसीर बयान करने लगा हूं। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाए और ईमान वालों में से अहले इल्म के दर्जों को बुलंद फरमाया। कैसे दर्जे बुलंद होते हैं सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक बड़े प्यारे सहाबी हैं, नाम है सालिम। कहा जाता है इन्हें सालिम मौलाए हुज़ैफा। क्या कहा जाता है? सालिम मौलाए हुज़ैफा। हजरत हुज़ैफा के आजाद करदा गुलाम थे। इनकी हिस्ट्री सुनिए, फिर आखिर में इनकी शान सुनेंगे। ये ईरान के रहने वाले हैं और किसी वजह से वहां से गुलाम बना लिए गए। बिकते बिकाते यमन की मंडी में आए। एक ताजिर यमन जाता है अपना माल तिजारत बेचने और नया लेने। उसने जो सामान खरीद लिया ना, वो जरा भारी हो गया, क्वांटिटी में बढ़ गया। अब उसे जरूरत है साथ में किसी खादिम की, मददगार की, मुआविन की। उस दौर में मुलाजिम नहीं होते थे, गुलाम मंडियों में बिक जाते थे, मिल जाते थे।
उसने कहा चलो एक गुलाम ही खरीद लेता हूं, वो गुलाम रास्ते में मेरी मदद करेगा। मंडी में गया और जाकर लोगों से कहता है मुझे गुलाम चाहिए। लोगों ने कहा क्वालिटी कैसी हो? कहने लगा कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, बस चाहे रंग का काला हो, शक्ल सूरत अच्छी ना हो, हुनर ना जानता हो, मुझे कबूल है, क्योंकि मैंने उससे सिर्फ रास्ते में खिदमत लेनी है। इतने में उन लोगों ने 13-14 साल नौजवान सालिम सामने किया, ये चलेगा? कितनी कीमत है? 10 दिनार चलेगा। ले लिया, सालिम को साथ लिया, सफर शुरू कर दिया अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल थी उसकी यसरब, मदीना। अपनी मंजिल में पहुंचा, जो मालो असबाब खरीद के लाया था उसे बेचा। अब जाना चाहता है वापस अपने घर, लेकिन कहने लगा कि सालिम की अब मुझे जरूरत तो नहीं, जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, अब इसको साथ क्यों रखना है, चलो इसको भी मंडी में बेच देता हूं। सालिम को मंडी में खड़ा कर दिया, 3 दिन मुसलसल खड़े किए रखा, लेकिन सालिम का खरीदार ही कोई नहीं। खरीदार तो उसका होता है ना जिसका कोई नसब हो, खरीदार तो उसका होता है ना जिसका कोई आली नसब हो, खरीदार उसका होता है जो शक्लो सूरत में खूबसूरत हो, खरीदार उसका होता है जिसको कोई हुनर आता हो। इनको कुछ भी नहीं आता, नसब भी कोई उम्दा नहीं, शक्लो सूरत भी खूबसूरत नहीं, हुनर भी नहीं जानते। 3 दिन मुसलसल मंडी में खड़े किए रखा, भूखे प्यासे, कोई खरीदार ही नहीं। मदीने में रहने वाली एक रहमदिल खातून तक ये खबर पहुंची कि मदीने की मंडी में एक गुलाम है, कोई उस बेचारे को खरीदता नहीं, और मालिक ने उसे सजा के तौर पर धूप में प्यासा खड़े किए हुए। वो खातून ने किसी को भेजा और कहा मालिक से पूछो कितनी कीमत मांगता है, जितनी मांगता है दो, और मेरे लिए वो गुलाम खरीद के ले आओ। गुलाम खरीद लिया। उस खातून का ये अमल पूरे मदीने में मशहूर हो गया कि बड़ी अच्छी बीबी है, इंसानियत के साथ बड़ा दर्द रखती है, बड़ी हमदर्द है कि इसने उस बेचारे को मुसीबत से छुटकारा दिलवाया। कुछ दिन गुजरे कि अबू हुज़ैफा नामी एक ताजिर मक्के से मदीने आया। उन्होंने भी यह खबर सुनी कि एक बीबी ने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खातिर एक गुलाम को खरीदा है, बड़ी अच्छी हैं वो। अबू हुज़ैफा ने उनके घर पैगाम निकाह भेजा कि मैं उस खातून से निकाह करना चाहता हूं। घर वालों ने निकाह का पैगाम कबूल कर लिया, निकाह हो गया, साथ में रुखसती का वक्त आ गया। बीबी ने कहा अगर इजाजत हो तो मैं अपना गुलाम भी साथ ले लूं। शौहर ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, ले लें। अब ये 3 अफराद पर मुश्तमिल काफिला मदीने से मक्के चल पड़ा। अबू हुज़ैफा कहते हैं कि इस सफर से पहले मेरा दोस्त था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि उस्मान के तेवर कुछ बदले हुए। मैं पास गया और कहा खैर है, मुझे बुलाते ही नहीं हो। कहा तेरे साथ मेरी दोस्ती थी, लेकिन अब चूंकि मैंने दीन बदल लिया है, अब मैं मुसलमान हो गया हूं, तेरे साथ मेरा ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अबू हुज़ैफा कहने लगे यार दोस्ती का ये हक तो नहीं है ना, तुमने दीन बदला है, यकीनन अच्छा ही होगा जो तुमने इख्तियार किया है, चलो मुझे भी ले चलो, मैं भी तेरे दीन पर आना चाहता हूं। अबू हुज़ैफा मुसलमान हो गए। घर आकर जोजा को बताया, जोजा कहने लगी जब आप मुसलमान हो गए हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी मुसलमान होती हूं। जोजा भी मुसलमान हो गई। सालिम कहने लगा आपके घर का मैं भी फर्द हूं, जब आप दोनों मुसलमान हो चुके हैं तो इजाजत दे, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। सालिम भी मुसलमान हो गए। बीबी बड़ी अच्छी थी, कहने लगी सालिम अब तू हो चुका है मुसलमान, बाइतबारे दीन हमारे ही दर्जे का है, अब मेरा दिल नहीं चाहता कि अपने ही मुसलमान भाई को अपना गुलाम बना के रखूं, जा मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद किया। आजादी पर सालिम को खुश होना चाहिए। सालिम रोना शुरू हो गए। बीबी ने पूछा रोते क्यों हो? कहा आजादी हर किसी को अच्छी लगती है, आजादी पर खुश होना चाहिए था, मैं इसलिए रोता हूं कि अब आजाद होकर जाऊंगा किधर, मेरा तो ठिकाना भी आपका घर था, गुलामी थी अगरचे लेकिन रहने को घर तो मिला हुआ था, खाना पानी तो मिलता था, अब मैं कहां जाऊंगा। बीबी बड़ी रहमदिल थी, फिर बोली, कहा सालिम हमने तुम्हें आजाद किया है, घर से तो नहीं निकाला, हमने तुम्हें आजाद किया है, घर से तो नहीं निकाला,
सालिम सुन, तू बन गया हमारे घर का फर्द, इधर मेरी तरफ, तू बन गया हमारे घर का फर्द। अब मेरे शौहर ने भी ऐलान किया है, सालिम आज से मेरा मुंह बोला बेटा है, सालिम आज से मेरा मुंह बोला बेटा है। इसलिए इन्हें कहा जाता है सालिम मौलाए अबू हुज़ैफा। पहले कहा जाता था सालिम बिन अबू हुज़ैफा। जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि जो जिसका बेटा है उसी के बाप की तरफ निस्बत की जाए, किसी और की तरफ ना की जाए, मुंह बोले बेटे हकीकी नहीं हुआ करते, तो हजरत सालिम ने इन्हें फिर अपना आजाद शुदा कहना शुरू कर दिया। यहां पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इख्तियार भी जाहिर होता है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। सालिम जब हो गए ना बड़े, तो एक दिन हजरत अबू हुज़ैफा की ज़ौजा हुजूर के पास आई और आकर कहा, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, सालिम अब हो गया जवान, हमारे घर में ही रहता है, छोटा सा था पला बड़ा है, लेकिन अब मेरे शौहर को अच्छा नहीं लगता उसका मेरा घर हमारे घर में रहना। जाहिर बात है, एक गैर मर्द को शौहर कब बर्दाश्त करता है कि वो भी मेरे घर में रहे, मेरी ज़ौजा के पास आए जाए। अगरचे कि वो गुलाम की हैसियत से, आजादशुदा की हैसियत से रहते थे, लेकिन अबू हुज़ैफा को अच्छा नहीं लगा। अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह को हल, सालिम को हम जुदा भी नहीं करना चाहते, हल अता फरमा दें। सुनिए, सरकार फरमाने लगे, सालिम को अपना दूध पिला दो, वो तेरा बेटा बन जाएगा। हजरते वो जो थी सहाबिया, वो अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सालिम तो जवान हो चुका है, अब मैं उसे दूध कैसे पिलाऊं? सरकार ने फरमाया, जो तरीका है दूध निकाल के पिलाओ, वो तेरा बेटा बन जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ, शरई मसला ये है कि 2 साल तक दूध पिलाना जायज है। 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना बच्चे को ये गुनाह है, ये मसला शरिया है, सुन लें। लेकिन अगर किसी ने 2.5 साल के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिला दिया, यानी बच्चे की उम्र 2.5 साल है और किसी खातून ने उसे दूध पिला दिया, तो वो खातून उसके लिए माँ बन जाएगी और वो बच्चा उस खातून का दूध का बेटा बन जाएगा। 2.5 साल तक भी दूध का रिश्ता साबित हो जाता है। ये सिर्फ हुजूर का इख्तियार था कि एक बालिग लड़के को भी हुजूर ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बेटा बनाने की इजाजत दे दी और फरमाया, दूध निकाल के पिला दो, वो तेरा बेटा ही कहलाएगा। सालिम घर में रहते हैं, सारा वक्त हुजूर की बारगाह में गुजारते हैं, कुरान करीम सीखते हैं, जितना नाजिल हो जाता है याद कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अता की थी खुश इल्हानी, खुश इल्हानी की वजह से कुरान बड़ा सोना पढ़ते हैं। हजरत सालिम बड़ा सोना पढ़ते हैं, कुरान याद करते रहे, यहां तक के हिजरत का मौका आ गया। जिन सहाबा किराम ने मक्के से हिजरत की ना, हुजूर से भी पहले, उसी काफिले में हजरत सालिम भी थे। और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा में मुहाजिरीन सहाबा इसके इर्दा गिर्द रहते हैं। सवाल पैदा हुआ कि नमाज जमात से पढ़नी चाहिए, जमात कौन कराए? सारे कहने लगे, जो हम में से कुरान का बड़ा आलिम भी हो, कुरान ज्यादा अच्छा भी पढ़ता हो, उसी को इमाम बना लीजिए। अब जब सारे सहाबा ने देखा ना, रिवायत में है उन सहाबा में खलीफा सानी जनाब सैयदना उमर फारूक भी थे, उन्हीं में शामिल थे। गौर किया गया, सबसे बड़ा कुरान का जानने वाला कौन है? कोई और नहीं, हजरत सालिम थे। कौन थे? हजरत सालिम थे। हजरत सालिम को मुसलमानों का कुबा का इमाम अव्वल बना दिया गया। हजरत सालिम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते हैं। जो जुमला मैं कहने लगा हूं बस वो सुन लीजिए, गौर तो करें। वही मदीना है, नहीं समझे आप बात? वही मदीना है जिसकी मंडी में सालिम को 3 दिन खड़े किए रखा, सालिम में खूबी कोई नहीं। आज वही मदीना है। सालिम जब आलिम बने, कुरान के हाफिज बने, कुरान के निस्बत हुई मुस्तफ़ा से, सुहाबी रसूल बने, आज सालिम के पीछे ताजिर पीछे खड़े हैं, सालिम मुसल्ले पे खड़ा है। सालिम मुसल्ले पे खड़ा है।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, 4 लोगों का नाम लेके फरमाया, तुमने कुरान सीखना हो तो इन चारों में से किसी से सीखो। याद कर लीजिए नाम, उबई इब्ने काब, मुआज इब्ने जबल, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद और सालिम मौलाए अबू हुज़ैफा। फरमाया इन चारों में से किसी से सीखो। इतने सोने कारी थे कि एक मर्तबा सरकार ने हजरत सैयदा आयशा को याद फरमाया। हजरत आयशा देर से पहुंची, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आयशा खैर है, किधर रह गई थी? अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा था और वो तिलावत इतनी उम्दा थी, मैं सुनने में मगन हो गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि आपने याद फरमाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छा इतना सोना वो कुरान पढ़ रहा था, चलो मुझे भी ले चलो, मैं भी उसका कुरान सुनता हूं। सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, हजरत सालिम का कुरान सुना और अल्फाज बड़े कीमती हैं, यकीनन आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। यूं हाथ उठाए, मौला तेरा शुक्र है जो सालिम जैसे को मेरा उम्मती बनाया। अल्फाज हदीस जब मैंने पढ़े थे ना, कसम बखुदा रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरी उम्मत इस बात पे शुक्र अदा करती है, मौला तेरा शुक्र है जो मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनाया। और कुर्बान जाए सालिम तेरे मुकद्दरों के, हुजूर कहते हैं मौला तेरा शुक्र है जो सालिम को मेरा उम्मती बनाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब वक्त विसाल आया ना, वक्त शहादत, तो हजरत उमर ने 6 बंदों की शूरा बनाई थी अगला खलीफा बनाने के लिए। आप फरमाने लगे, ओ लोगों, जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि आज सालिम जिंदा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का कौल है, इसलिए जरूरत पेश आ रही है, सालिम जिंदा नहीं है। अगर आज सालिम जिंदा होता, मैंने शूरा नहीं बनानी थी, सालिम को पकड़ के अपना नायब बना देना था। वही सालिम है, हुनर कोई नहीं, वही सालिम है, चेहरा सोना कोई नहीं, वही सालिम है, नसब को इतना आला कोई नहीं। आज उस सालिम की जब निस्बत हुई मुस्तफ़ा से, जब बने हुजूर के सहाबी, जब बने कुरान के कारी, जब बने कुरान के आलिम, जब पढ़ने लगे कुरान, तो आज उस सालिम के बारे में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रश्क वाले जुमले बोलते हैं, कहते हैं सालिम होता तो आज मुझे शूरा ना बनानी पड़ती, मैं उसको पकड़ के अपना नायब बना देता। जी हाँ, ये है इल्मे दीन की फजीलत। यही सैयदना फारूक आजम एक मर्तबा मक्के के एक गवर्नर को अपने पास बुलाते हैं किसी काम की गरज से। जब वो आए तो पूछा, अपने पीछे मक्के का नायब किसको बना के आए हो? उन्होंने एक आजाद शुदा गुलाम का नाम ले दिया, फलाने को। हजरत उमर चौंके और चौंक कर कहा कि आजाद लोगों में तुम्हें कोई नहीं मिला गवर्नर बनाने के लिए? तो उस सहाबी ने आगे से अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, जिसे मैं अपना नायब बना के आया हूं वो इस वक्त मक्के में सबसे बड़ा आलिम है, वो मक्के में सबसे बड़ा आलिम है। हजरत उमर फारूक ने अपनी रान पर यूं हाथ मारा और कहने लगे, कद सदा का रसूलुल्लाह, मेरे हबीब ने सच ही तो फरमाया था, जो कुरान से रिश्ता जोड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंदियां अता फरमा देगा, अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमा देगा। यकीनी बात है, आज भी जो इल्म दीन से वाबस्ता हो जाता है, मेरा मालिक दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है, आखिरत में भी इज्जतें उसी के लिए होती हैं। चंद एक बातों के जवाबात भी मैंने देने हैं, बहुत जरूरी हैं। एक सवाल मुझसे किया गया कि जी इसी मजमे में उस सवाल का जवाब भी देना है। सवाल ये है कि क्या उलमाए किराम ने कुछ दीन की बातें छुपाई हैं? जैसा कि आजकल के नए नए मुफक्किर जो यूट्यूब पे पैदा हो रहे हैं बेचारे, वो उलमा की किरदार कुशी करने की कोशिश करते हैं, उलमा पर उंगलियां उठाने की कोशिश करते हैं, और वो बातें कि जिन बातों का ना बयान करना ही उलमा ने हिकमत के ऐन मुताबिक समझा, इस तरह की बातें अवाम में फैलाकर कहते हैं, देखो ये बातें आपको उलमा ने नहीं बताई थी। क्या वाकई उलमा ने छुपाई हैं? जवाब मेरा यह है, उलमा ने बातें नहीं छुपाई, उलमा ने अमल किया है मुस्तफ़ा की हदीस पर।
हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया था, ना अहल को इल्म की बात बताना ऐसे ही है जैसे खिंजीर के गले में सोने का हार पहनाना। ना अहल को इल्म की बात बताना ऐसे ही है जैसे खिंजीर के गले में सोने का हार पहनाना। तो क्या हर बंदा आवाम में अहल है कि उसे हर बात बता दी जाए? बोलिए नहीं। अब इस हदीस की शरह में मैं मौला अली का कौल पेश करूंगा। जनाबे मौला अली फरमाते हैं, कल्लिमुन्नासा अला कदरी उकूलिहिम, लोगों से उनकी अकल और समझ के मुताबिक बात करो। हर बात अगर इन्हें बताओगे तो कुछ बातों पे आकर ये अल्लाह रसूल का भी इनकार कर देंगे कि इन्हें समझ नहीं आती, इसलिए तुम शऊर वाले हो, वो बताओ जो इनकी अकल के मुताबिक है, जो इनकी अकल से वरा है वो इन्हें ना बताओ। ये कौन फरमा रहे हैं? ये बाबे मदीनतुल इल्म फरमा रहे हैं। बाबे मदीनतुल इल्म फरमा रहे हैं कि हर बात लोगों को बताने वाली, ऊंची तो बोलो, बताने वाली, हर बात हर किसी को बताने वाली नहीं होती। कुछ बातें होती ऐसी हैं जो खासों के लिए होती हैं, अवाम के लिए होती नहीं। जी हाँ, अब इस पर फिर हदीस पाक एक और सुन लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 120 है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बड़े बड़े बर्तन भरे हैं। विआएन, 2 इल्म के क्या भरे हैं? बोलिए, इल्म के। एक बर्तन वाला इल्म मैंने लोगों को बता दिया। ये वो हदीसें हैं जो हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं। फरमाया व अम्मल आखर, और दूसरे बर्तन वाला इल्म वो मैं नहीं बताता, अगर बता दूं तो मेरी गर्दन काट दी जाए। अबू हुरैरा क्यों कह रहे हैं ऐसा? बोलिए जरा। उलमा पर तो बात करने की बात बाद में है, माज़ अल्लाह फिर तो हजरत अबू हुरैरा पर बात आएगी कि उन्होंने इल्म छुपाया। मेरे साथ तो दीजिए ना, क्या उन्होंने इल्म छुपाया था? बोलिए नहीं, छुपाया नहीं था। असल में उन्होंने बताया था कि हर बात हर किसी को बताई नहीं जाती, हर बात हर किसी को बताई नहीं जाती। और यही वजह है कि मेरी प्यारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज बातों के लिए अपने सहाबा मखसूस किए हुए थे, उन्हीं को बताते थे, किसी और को नहीं बताते थे। हाँ, साहिब सिर रसूलुल्लाह हजरत हुज़ैफा बिन यमान है कि नहीं? हजरत हुज़ैफा का लक़ब क्या है? हुजूर के राजदार। ऊंची बोलिए, हुजूर के, नबी पाक के राजदार। राज हर किसी को, बोलो ना, राज हर किसी को नहीं बताया जाता। राज उसी को बताया जाता है जो राज की क्या कर सके, हिफाजत। हजरत हुज़ैफा बिन यमान हुजूर के राजदार थे, हर किसी को राज नहीं बताए। तो क्या कहेंगे आप कि हुजूर ने दीन छुपाया? बोलिए नहीं, क्योंकि ये हकीम जानता है कि किसको कौन सी फक्की देनी है। हर किसी को हर फक्की नहीं दी जाती, हर किसी का मैदा हर फक्की हजम नहीं करता। इसीलिए उलमा जानते हैं कि जाहिल को क्या बताना है, पेंडू को क्या बताना है, नाजरा खां को क्या बताना है, जो कुछ समझ रखता है उसे क्या बताना है, और उलमा की महफिल में बैठकर कौन सी बात करनी है। लिहाजा मालूम हुआ कि उलमाए किराम ने इल्म छुपाया। बोलिए, उन्होंने सब कुछ बताया है, लेकिन जरूरी बात है जो अहल होगा उसी को बताया जाएगा। हर ऐरे गैरे नथु खैरे को बताया नहीं जाएगा। दूसरा सवाल किया जाता है जी कि क्या उलमा की मजलिस में सोहबत में बैठे बगैर अगर कोई बंदा डायरेक्ट खुद से कुरान सीखना चाहे सिर्फ तर्जुमा पढ़कर, तो उसको मना क्यों किया जाता है जी? उसको पढ़ने दिया जाए, वरना तर्जुमे किए क्यों है? वरना तर्जुमे क्यों किए? इसीलिए किए कि जो अरबी नहीं जानते वो पढ़ें और सीखें। लिहाजा इजाजत देनी चाहिए कि कुरान का तर्जुमा पढ़ो और कुरान को सीखो और अमल करो। तो मैं जवाब दूंगा, जनाबे वाला,
कुरान करीम का तर्जमा पढ़कर अवाम को ये कहना कि सिर्फ तर्जमा पढ़ लो तुम्हें कुरान समझ आ जाएगा, बिल्कुल गलती है। बिल्कुल ऊंची बोलिए। जब तक आलिम से सीखा ना जाए, जब तक आलिम की लिखी तफसीर पढ़ी ना जाए, अकेले तर्जमे से कुरान समझ में, बोलिए, समझ में नहीं आता। अब मेरा सवाल है, अगर अकेले तर्जमे से कुरान समझ में आ जाता होता तो जनाबे सैयदुना फारूक आजम ने नबी पाक से सूरह बकरा 12 सालों में पढ़ी है। हदीस है, कितने सालों में? ऊंची ऊंची 12 साल में पढ़ी है। क्या सूरह बकरा? सिर्फ नाजरा की बात नहीं हो रही, हज़रत उमर खुद अरबी थे, उसके मफहूम तर्जमे वाले समझने की बात भी नहीं हो रही, वो खुद अरबी थे। तर्जमा तो हम जैसों को चाहिए ना, जो अजमी है, वो तो अरबी थे, उनको तो तर्जमे की भी जरूरत नहीं। फिर मेरा सवाल है, तर्जमा भी उनको नहीं चाहिए था, उन्होंने नाजरे की बात भी नहीं की, तो ये कौन सी बातें थी जो 12 साल सीखते रहे? वो भी अकेली सूरह बकरा, तकरीबन 2.5 सिपारों वाली, और 2.5 सिपारों पे 12 साल लगते हैं। हिसाब लगाओ 30 पारों पे कितना अरसा लगेगा। पता चलेगा कि सिर्फ तर्जमा पढ़ के जो अपने आप को आलिम कहे, तर्जमा पढ़ के जो अपने आप को फाजिल कहे, तर्जमा पढ़ के जो अपने आप को सब कुछ समझे, वो गलती पर है, वो बहक जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा, जब तक उलमाए अहले सुन्नत से सीखेगा नहीं कुरान पाक। अकेले तर्जमे से वो बहक जाएगा। अब अगर मैं दलाइल दूं इस बात पर कि अकेला तर्जमा पढ़ने से कैसे बहक जाएगा, तो मेरे मोहतरम, कुरान करीम की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि जिनकी तिलावत तो की जाती है, हुक्म उनका आज बाकी नहीं। ये पूरा इल्म है जिसे कहा जाता है इल्म नासिख व मनसूख। क्या कहा जाता है? इल्म, एक हुक्म जो पहले था, बाद में नया हुक्म आ गया, तो पहले वाले हुक्म पर अमल करना क्या हो गया? मना। एक मिसाल दे देता हूं, जब तक वरासत के अहकाम कुरान करीम में नहीं आए थे, हर बंदे पर लाजिम था कि वो मरने से पहले वसीयत करके मरे। कुरान में तवज्जो है? बात समझ आ रही है? हर बंदे के लिए लाजिम था कि वो मरने से पहले क्या करे? वसीयत करके मरे। ये आयत आज भी कुरान में मौजूद है। बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा रकू नाजिल कर दिया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, पूरा रकू नाजिल फरमा दिया, जिसमें सारे वरसा को गिनवा दिया, फलाना हो तो इतना हिस्सा, फलाना हो तो इतना हिस्सा, फलाना हो तो इतना हिस्सा, सब कुछ बयान कर दिया। उलमा से पूछो, क्या अब भी वसीयत करना फर्ज है? ऊंची तो बोलिए ना, बोलिए ना। कुरान में आयत तो अभी भी मौजूद है, अभी भी उसमें यही हुक्म लिखा हुआ है कि मरने से पहले वसीयत करके मरो। अब हुक्म यह है कि वसीयत करना उस वक्त लाजिम थी जब तक विरासत के अहकाम तफसीली नहीं आए थे। अब तफसीली आ गए, अब वसीयत करना लाजिम नहीं, हाँ मुबाह है। कोई अगर किसी गैर वारिस के लिए वसीयत करना चाहे तो कर सकता है, और वो नाफिज भी 1/3 में होगी, 1/3 में नाफिज होगी। 1/3 से अगर ज्यादा होगी तो उसको नाफिज नहीं किया जाएगा। अभी भी हुक्म बाकी है, लेकिन वजूब वाला और जरूरी हुक्म क्या हो गया? खत्म हो गया। तवज्जो है आप सबकी? ऊंची बोलिए, तवज्जो है? एक मिसाल दी है मैंने, फकत एक मिसाल। इस तरह की कई आयतें हैं, उनकी तिलावत जरूर की जाती है, लेकिन उनका हुक्म आज बाकी, बोलिए, बाकी नहीं है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम के अंदर ज़कात के मसारिफ बयान किए गए हैं कि वो कितने लोग हैं जिन्हें दी जाती है क्या? ज़कात। उनमें एक टॉपिक आता है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। क्या आता है? मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। इसका मतलब होता है कि वो लोग जो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, अगरचे मालदार हैं, उनके दिल को नरम रखने के लिए उन्हें भी ज़कात दो, ताकि वो इस्लाम में पक्के हो जाएं, ताकि वो इस्लाम में
पक्के हो जाएं। लेकिन अब हुक्म ये है कि मुअल्लफतुल कुलूब को ज़कात नहीं दी जाएगी। इजमा उम्मत है, उम्मत का इजमा है, लिहाजा ये आयत करीमा का हुक्म क्या हो चुका, मनसूख। नहीं बातें समझ आ रही हैं आपको? ऊंची बोलिए ना जरा, आ रही हैं बातें समझ? तो फिर गौर कीजिए कि अकेला तर्जमा पढ़ने वाले को ये बातें समझ आएंगी? ऊंची बोले, नहीं आएंगी जब तक वो किसी आलिम से नहीं सीखता। अकेले तर्जमे वाले को ये बातें समझ नहीं आएंगी जब तक वो किसी आलिम की लिखी हुई तफसीर नहीं पढ़ता। ये यूं ही है कि किसी बच्चे के हाथ में दे दिया जाए बेहतरीन धारीदार छुरा, या किसी जनाबे वाला ना समझ को दे दी जाए गन, तो ना समझ को गन दोगे तो क्या करेगा, किसी की जान लेगा, किसी की जान का नुकसान करेगा। बच्चे को छुरा दोगे तो या अपना हाथ काटेगा या किसी और का काटेगा। चलो फिर भी नुकसान थोड़ा होगा, इंसानी जान जाएगी, लेकिन बगैर तफसीर के, बगैर किसी आलिम से सीखे, अकेले तर्जमे से कुरान सीखना अपने माज़ अल्लाह ईमान को दाव पर लगाने वाली बात है। उधर तो सिर्फ जान जाएगी, इधर तो ईमान जाएगा। और ईमान की कीमत तो जान से कहीं ज्यादा है। सारी जानें भी मिल जाएं तो ईमान की कीमत अदा नहीं कर सकती। ईमान तो इतना कीमती है। लिहाजा मालूम हुआ कि अकेले तर्जमाए कुरान को पढ़ने से आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। कुरान समझना है तो किसी आलिम से सीखना पड़ेगा या आलिम की लिखी तफसीर को पढ़ना पड़ेगा। और अगली बात भी कह दूं, आलिम की लिखी तफसीर भी हर बंदा पढ़ ले जरूरी नहीं है। लिखी उर्दू ही होती है, लिखी उर्दू ही होती है। फिर भी कई ऐसे मकामात आएंगे जहां आपको बात समझ नहीं आएगी, आप उठा कर लाएंगे, अल्लामा वसीम साहब ये समझाइए, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि कुरान करीम की इस्तिलाहात, टर्म्स वही समझता है जिसने दीन का इल्म हासिल किया हुआ, जिसने अरबी ग्रामर पढ़ी हुई है, जिसने इल्मे बयानो बदी पढ़ा हुआ है, जिसने इल्मे नासिख व मनसूख सीखा हुआ है। हर ऐरे गैरे को समझ में नहीं आएगा और उसे वाज कहने की भी इजाजत नहीं। हजरत सैयदना मौला कायनात एक दिन कूफा की जामे मस्जिद में आए। आपने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है और लोग उससे कुरान की तफसीरें पूछ रहे हैं। इस आयत की तफसीर क्या है वो बताता है, इसकी तफसीर क्या है वो बताता है। आपने जब देखा ना तो आप करीब तशरीफ लाए और आकर उसे इरशाद फरमाने लगे, इल्मे नासिख व मनसूख तुम्हें आता है? तुम्हें पता है कुरान में कितनी आयतें नासिख हैं और कितनी मनसूख हैं? कहने लगा नहीं आता। हदीस के अल्फाज हैं, यूं कान से पकड़ा, यूं कान से पहले मरोड़ा, मरोड़ के अपने मिंबर से नीचे उतारा और फरमाया दफा हो जा यहाँ से, आइंदा मुझे वाज कहता नजर ना आना। पहले नासिख व मनसूख सीखो, फिर लोगों को कुरान की तफसीर बताओ। हजरत सैयदना मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला कान से पकड़कर उतार दिया। और हमारा अलमिया क्या है, माजरत के साथ हमारी महाफिल का किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। फी जमाना हमारी महाफिल का किबला, महफिलें तो हो रही हैं लेकिन उन महफिलों का किबला दुरुस्त नहीं है। आप क्या कहेंगे किबला दुरुस्त नहीं है? भाई क्या महफिलों वाले काबे की तरफ रुख करके नहीं नमाज पढ़ते हैं? लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सुनिएगा। आज महफिल में आलिम को नहीं बुलाया जाता, सिर्फ वाइज को बुलाया जाता है। आलिम और वाइज में फर्क होता है। आलिम के पास तरन्नुम हो जरूरी नहीं, आलिम के पास शेर हो जरूरी नहीं। आलिम कुरान और हदीस की तशरीह बताता है, मुस्तफ़ा के फरमान की वजात बताता है। आलिम तुम्हें अकीदा सिखाता है, आलिम तुम्हारे आमाल की इस्लाह करता है। और वाइज क्या करता है? वाइज ने कहते ही कान पे हाथ रखना है, 2 दौड़े सुना देगा, 3 माये सुना देगा, 4 चुटकुले सुना देगा और आप जनाब कापियां लेके नोटों की यूं खड़े हो जाएंगे और जनाब यूं फेंके चले जाएंगे। आपको भी जन्नत का टिकट दे देगा, खुद भी जन्नती हो जाएगा। सारे महफिल वाले एक ही रात में नमाज ना इशा की पढ़ी है ना फजर की पढ़ी है, ना जनाबे वाला उन्हें कोई और होश है, और वो आएगा जन्नत का टिकट बांट जाएगा, तुम जन्नत का टिकट लेके खुश हो जाओगे, हम सारे जन्नती हो गए। ये आज हमारा किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। जब से वाइजों ने हमारी महफिल पर कब्जा कर लिया, जब से डूमों ने, मिरासियों ने हमारी महफिल पर कब्जा कर लिया, उस वक्त से ये हाल हमें देखना मिल रहा है। मेरे अल्फाज सख्त हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं।
नात खानी सुनना फजीलत की बात है, बिल्कुल सुनिए, लेकिन ऐसे से सुनिए ना जो आए भी अल्लाह को राजी करने के लिए, जाए भी अल्लाह को राजी करने के लिए। ऐसे को सुनिए, किसने मना किया? आपने एक क्लिप अभी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, सबने सुना होगा। तस्लीम साहब हैं, तस्लीम कादरी साहब, वो अलाम हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह मरहूम निगरान शूरा दावत इस्लामी के बहुत बड़े नात खां थे, बहुत बड़े नात खां थे, वर्ल्ड लेवल के नात खां थे। उनके बारे में कहते हैं कि इतना बड़ा नात खां होकर भी अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ता था और कराची के अंदर साइकिल पर फिरा करता था। किस पर? साइकिल पर। क्या वो चाहते तो गाड़ियां नहीं मिल सकती थी? ऊंची तो बोलिए। मिल सकती थी, सब कुछ हो सकता था, बंगला भी मिल सकता था। मस्जिद की रिहाइश में रिहाइश थी, साइकिल पर जाया करते थे और आंखें बंद करके पढ़ा करते थे, क्योंकि उनका मकसूद अल्लाह की रिजा होता था। अल्लाह की रिजा होता था। अल्लाह की रिजा वाले लोगों को ढूंढिए, अल्लाह की रिजा वाले लोगों को बुलाइए और उन्हें कहिए अंदाज भी मुहज्जब होना चाहिए, अंदाज भी मुहज्जब होना चाहिए। ये मुस्तफ़ा की नात खानी है, ये हुजूर की नात खानी है। मुहज्जब अंदाज में कीजिए और जरूर कीजिए। वो डिमांडे डुमुंडे कुछ ना करे, आप जाते को करोड़ दे दें, आपकी मर्जी। किसने मना किया? वो डिमांडे ना करे, वो पैसों के लिए ना आए, वो इसलिए आए कि मैं अल्लाह को राजी करने जा रहा हूं। आप जाते को करोड़ दे दें, क्या माना? लेकिन होना यही चाहिए कि पढ़ने आने वाला भी अल्लाह की रिजा के लिए आए, सुनने आने वाले भी अल्लाह की रिजा के लिए आए और इल्म दीन सीखने की नीयत से आए। बातें तो और बहुत थी, लेकिन वक्त भी मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ इसी बात पर। मेरे प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, इल्म दीन की बड़ी फजीलत है। जिससे हो सके खुद आलिम बन जाए, नहीं तो बेटे को बना दे, नहीं तो भतीजे को बना दे, किसी अजीज को बना दे, सदका जारिया हो जाएगा। और ये भी नहीं हो सकता तो उलमा की महफिल में तो बैठा करो, उलमा से मोहब्बत तो रखा करो। इनकी मोहब्बत दुनिया में भी फायदा देगी, आखिरत में भी फायदा देगी। दुनिया में भी फायदा देगी, आखिरत में भी फायदा देगी। उलमा से मजबूत रहिए, उलमा से मरबूत रहिए। जब तक हमारी अवाम उलमा से मिली रही, मजबूत रही, मरबूत रही, उस वक्त तक हमारे बाबों को भी बड़े मसले आया करते थे। क्यों? वो जुमा पढ़ते थे मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार साहब के पीछे जाकर, उन्हें बड़े मसले आते थे। और जब से हमने ऐसों को खतीब रख लिया कि जो मिंबर पर बैठते ही हाथ रखता है कान पर और जनाब शुरू हो जाता है सुरें लगाने के लिए, ना कोई मसले का पता चला, ना कोई बात का पता चला, शोर ही शोर है, शोर ही शोर है। आखिर में अगर पूछा जाए आज मौलवी ने की दसिया सी, नहीं गल तो मैनू समझ नहीं आई, लेकिन चस बड़ी आई है। गल नहीं समझ आई, लेकिन मजा बड़ा आया है, चस बड़ी आई है। उस चस से कुछ फायदा नहीं जिसमें बात समझ ना आए। बात समझ आ जाए, आप अमल करने वाले बन जाएं, कहने वाले का भी भला हो जाए, महफिल करने वाले का भी भला हो जाए, सुनने वालों का भी भला हो जाए। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।